हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और साथ ही अपन देखेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इन चारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। और इन चारों के अंदर से अपन देखेंगे टॉप T20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसका रैपिड रिवीजन करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल दे रखा है, आयुष्मान भारत योजना की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश की स्वास्थ्य योजना से प्रेरित है? तो वो साथियों याद रखना, ये है अमेरिका की ओबामा केयर से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यह नीति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की सिफारिश करती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस नीति की सिफारिश पर आयुष्मान भारत योजना 2018 शुरू की गई, ये बात भी सही है। दोनों कथन से ये मेरे भाई ए और बी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि आयुष्मान भारत योजना के 4 प्रमुख घटकों में से कौन सा मिशन सबसे अंत में अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में बात करें तो साथियों ये 2018 में शुरू होता है। 2018 के अंदर साथियों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में शुरू किया जाता है। दूसरा बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो मेरे भाई ये इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखना, इसकी शुरुआत होती है सितंबर में। सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत होती है। दूसरा बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत के बारे में, तो साथियों इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखना, इसकी शुरुआत होती है सितंबर के अंदर ही स्टार्ट होती है, लेकिन साथियों कब? 2021 में होता है। दूसरा बात करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसकी शुरुआत साथियों अक्टूबर 2021 में होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, जरूर छप सकता है आपके पेपर में। सवाल दे रखा है कि आभा कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करें, यह 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, बात गलत आती है मेरे भाई। 12 अंकों की नहीं है, ये 14 अंकों की होती है। कितनों की होती है? 14 अंकों की होती है, ठीक है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, यह केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है, यह बात भी गलत आती है मेरे भाई। यह सभी के लिए है, याद रखना है, सभी के लिए है, न कि बुजुर्गों के लिए। दूसरा बात करें, यह 14 अंकों का एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है, ये बात साथियों बात करें तो एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें, इसका उद्देश्य केवल अस्पताल में भर्ती होने का खर्च देना है, ये बात भी गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य बात करें तो साथियों स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल प्रबंधन है, न कि बीमा भुगतान, याद रखना है। तो इसका उद्देश्य बात करें तो मेरे भाई आपको याद रखना है, क्या जाता है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल डिजिटल प्रबंधन आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मिलान कीजिए घटक और उनका मुख्य उद्देश्य दिया गया है। तो पहला बात करें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में, तो साथियों याद रखना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है। दूसरा बात करते हैं PMJ मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य बीमा आपको देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर से आ जाता है। दूसरा बात करते हैं डिजिटल मिशन के बारे में, तो डिजिटल मिशन का साथियों डिजिटल स्वास्थ्य ID आ जाता है। और लास्ट का बचता है स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की बात करें तो साथियों बुनियादी ढांचा और अनुसंधान आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें मैच करवा दो। तो आपका सही कथन कौन सा रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। पहला बात करें मेरे भाई, पहला दे रखा है कि भारत में पहला केंद्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थापित किया गया था, ठीक बात आती है।
दूसरा बात करें, केंद्र सरकार ने 2023 में इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, यह बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, इसका लक्ष्य पूरे भारत में 1.5 लाख केंद्र बनाना है, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी पात्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है। याद रखना, गलत वाला पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, इसमें परिवार के आकार या सदस्यों की आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों इसके पात्र होंगे, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, यह केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। ये योजना है, इस योजना के बारे में बात करें तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य से बात करें तो असंगठित क्षेत्र और गरीबी और साथ ही वंचित वर्गों के लिए है, न कि संगठित क्षेत्रों के लिए। ये बात आपको गलत मिलेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कितने नए राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान स्थापित किए गए हैं, तो याद रखना 4 किए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है, तो याद रखना मेरे भाई 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आधिकारिक टैगलाइन क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों 2023 के अंदर से नाम बदला गया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसी समय इसकी जो टैगलाइन थी याद रखना है, आरोग्यम परम धनम, आपको याद रखना है इसकी टैगलाइन, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 3 मुख्य घटकों में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन से मेरे भाई, देखो यहाँ पर बात करें, पहला बात करते हैं कि रोग निदान और उपचार सुविधाओं का निर्माण, ठीक बात आती है। दूसरा, रोग निगरानी के लिए आईटी आधारित नेटवर्क, ये बात भी सही है। स्वास्थ्य अनुसंधान और वायरोलॉजी संस्थान के लिए भी ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आभा कार्ड के माध्यम से नगद भुगतान, ये बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? आभा कार्ड एक साथियों स्वास्थ्य खाता आईडी है, न कि भुगतान का कोई माध्यम है, ठीक है, तो ये बात गलत आती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वर्तमान उपलब्धि के बारे में क्या सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं कि अब तक 100 करोड़ आभा आईडी बन चुकी हैं, बात गलत आती है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको 82 करोड़ देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो अब तक लगभग 82 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है, ये बात साथियों एकदम सही आती है। दूसरा बात करें, यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए सफल रहा है, ये बात भी साथियों गलत आती है। यह मिशन पूरे भारत मतलब कि शहरी और ग्रामीण दोनों में सफल रहा है, याद रखना है। कौन कौन सा? शहरी प्लस ग्रामीण आपको याद रखना है मेरे भाई, तो ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करें, आभा कार्ड 10 अंकों का होता है मेरे भाई, तो ये बात गलत आती है। आभा कार्ड होता है कितने अंकों का? 14 अंकों का होता है, यहाँ पर से ये बात भी याद रखना है, तो ये गलत आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है, ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना था, यह बात सही है। दूसरा बात करें, अब तक लगभग 42.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं, यह बात भी सही है। दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर से सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के बारे में क्या सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह केवल महानगरों में बनाए जा रहे हैं, बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? क्योंकि साथियों ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है इन्हें लगभग 602 जिलों में स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है, यह बात एकदम सही आती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ये भी है वो यहाँ पर से सत्य है। दूसरा बात करें, ये केवल निजी अस्पतालों का हिस्सा है, ये बात भी साथियों गलत आती है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, न कि निजी अस्पतालों का। दूसरा बात करें,
इनका डिजिटल मिशन से कोई संबंध नहीं है। तो साथियों ये यहाँ पर से बात करें तो देखो मैंने रूप से बात की जाए तो ये बात भी गलत आती है, क्योंकि सभी जो घटक हैं जितने भी अपने देखे तो साथियों सभी जो घटक हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत एकीकृत हैं, तो ये बात गलत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई 2018 में स्टार्ट की जाती है। आयुष्मान भारत योजना एक फ्लैगशिप योजना है जिसे आधिकारिक रूप से 2018 में शुरू किया गया था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयुष्मान भारत के किस घटक को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना वो आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो साथियों यहाँ पर से सवाल दे रखा कि मिलान कीजिए वायरस और संबंधित मिशन के बारे में अपने से पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में, जब शुरुआत होती है इसकी कब होती है, देखो फरवरी के अंदर से होती है, फरवरी 2018 में, तो इसमें से सेकंड वाला मिला दो। दूसरा बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जब शुरुआत होती है तो साथियों इसकी जो शुरुआत होती है सितंबर 2018 में, मतलब कि इस वाले में आपको चौथे वाला मैच करवाना है। ठीक है, डिजिटल मिशन के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई डिजिटल मिशन की जो शुरुआत होती है इसकी सितंबर 2021 में होती है, तो इसमें मैच करवा दो। और फिर एक और बचता है अवसंरचना मिशन के बारे में बात करें तो अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया है। सवाल दिया गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के निगरानी नेटवर्क के तहत कितनी महानगरीय इकाइयां स्थापित की गई हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कितनी स्थापित की गई हैं, तो याद रखना यहाँ पर से आपको 20 इकाइयां हैं वो स्थापित की गई हैं, याद रखना है। रोगों की निगरानी के लिए साथियों 5 क्षेत्रीय शाखाएं और 20 महानगरीय इकाइयां आपको देखने को मिलती हैं। 5 कितनी है मेरे भाई, 5 नगरीय, यहाँ पर से आपको देख लेना, यहाँ पर से 5 तो है क्षेत्रीय शाखाएं। ठीक है, 5 कितनी है मेरे भाई, 5 है क्षेत्रीय शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं पर बात करें 20 है महानगरीय इकाइयाँ आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वर्तमान संख्यात्मक लक्ष्य और उपलब्धि के बारे में क्या सत्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा, याद रखना लक्ष्य था 1.5 लाख था, अब तक साथियों 1.82 लाख बन चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना एक केंद्रीय फ्लैगशिप योजना है, बात सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि 2018 में इनके केवल 2 ही घटक, जिसमें से HWC और दूसरा दे रखा है मेरे भाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किए गए थे, ये बात भी सही है। इसके शेष 2 घटक बात करें तो साथियों 2021 में शुरू किए गए थे, ये बात भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो यहाँ पर। तो ये थे मेरे भाई आयुष्मान भारत योजना के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको क्लास लेने में मज़ा आया होगा। 20 MCQs के अंदर से आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो चुका होगा। अब साथियों अपन एक स्लाइड के अंदर से देखते हैं आयुष्मान भारत के जो 4 स्तंभ हैं, इनका अगर आप इस स्लाइड को भी पढ़ लेते तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर से सारी चीज़ें दे रखी हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर दे रखा है, आयुष्मान भारत मिशन दे रखा, भारत डिजिटल मिशन दे रखा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दे रखी है, और स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर से दे रखी है। ये भी पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। तो ये क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से साथियों आपकी हर क्लास की PDF मिल जाती है। और साथ ही आपकी जो PSI की क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं मेरे भाई, अभी फिलहाल हिस्ट्री की चल रही हैं, और शायद तक आज आपको मिल जाएगी साथियों जो साइंस और टेक के अंदर से अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे मेरे भाई। उस क्लास को देखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।